जबरदस्त शुरुआत हुई है। कैसे हुई है भाई? प्रीमियम डबल, भाई प्रीमियम डबल हुआ यार। माय डॉग, न्यू डॉग इन द हाउस। नो सोर्स ऑफ इनकम, लॉस 26 लाख इन एफएनओ ट्रेडिंग, वी विल सी आफ्टर फाइलिंग आईटीआर। ताकि अगर आप देख रहे हो, सीख रहे हो, है ना, इन्फ्लुएंस होता है तो आपको रियलिटी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं इन्फ्लुएंस हो जाना कि भैया मेरे को देख रहे हो, मैंने 3 लाख बनाया, भैया मेरे 5,80,000 रुपये लगा भी था उसमें, यानी, और उससे मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैंने 13-14 लाख पर से डूबा भी था। अगर आप उनको नहीं समझ सकते हो, नहीं देख सकते हो, नहीं रियलिटी आपको पता है, फिर भी कर दे तो भाई मार्केट आपको दिखा देगा। कल के दिन ये मत कहना कि भाई हमने आपसे सीखा, आपसे इन्फ्लुएंस हो गया, आज हमें लॉस में है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई सभी? क्या बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। अभी तो मैं यहाँ पर सिस्टम पे बैठा हूँ, ट्रेड वेड रिकॉर्ड करने, सेटअप अपना यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखते हैं क्या रहेगा, कैसा रहेगा, किस तरीके से आज मार्केट रहता है। आज मंडे है वैसे, और हाँ, वीक भर में बहुत चीज़ें ये अपने चल रही थी, लॉ टैक्सेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। लेट्स सी, बाकी अपना फाइनल चीज़ें तो अपने आएंगी, या आप ये कह सकते हो जब बजट आएगा तभी आएंगी, तभी क्लियरिटी आएगी क्या टैक्स टीडीएस कितना कटेगा, क्या कैसे टैक्स सेक्शन होगा, कैसी चीज़। क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चली, है ना। तो इसीलिए अपन ने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की थी यूट्यूब वीडियो के अंदर, बेस्ड ऑन द न्यूज़ की क्या न्यूज़ मार्केट में आ रही है, कैसी क्या चीज़ें हो सकती हैं, और ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर सकती है ना, जितना मतलब हमारा जो टैक्स बढ़ाने की चांसेस हैं बढ़ा रही है। क्योंकि एक रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और कंपैरिजन मैंने आपको बताया था कि कितना अभी तक बढ़ते हुए जा रहा है हमारे इंडियन में एफएनओ के अंदर ट्रेडिंग, और स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर क्यों रख रही है उसको, क्योंकि लोग उसको ट्रेड किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब देखते हैं। अब उसके अंदर स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे उसमें तिकड़म आजमाने पड़ेंगे सरकार को, विल सी। बट अभी आज मंडे है, तो आज मिड कैप का एक्सपायरी है, तो मिड कैप को देखेंगे अगर पूरा का पूरा। पहले मार्केट दिखाता हूँ ओवरव्यू आपको। सो ऑलमोस्ट पूरा मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में है, और आपका बैंक निफ्टी भी नेगेटिव ही है, निफ्टी 50 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग उसके अगेंस्ट में, मिड कैप भी नेगेटिव ही है ऑलमोस्ट, बाकी सब नेगेटिव है। सो लेट्स सी। बैंक निफ्टी अपने बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर खड़ा हुआ है, अगर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि इसको ब्रेकआउट किया था इसने रिसेंट, इसको ब्रेकआउट हाई बनाया हुआ है। सो यहाँ पर खड़ा है, सो लेट्स सी। और हमारा विक्स जो है 13 के आसपास चल रहा है, आज 4% आई थिंक विक्स भी बढ़ा हुआ है, बट कूल ऑफ हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। कूल ऑफ होता है तो फिर हमारा मार्केट वापस से खड़ा है ऊपर को। सो लेट्स सी, 4% 13-70 के आसपास चल रहा है, ठीक जोन है, 13-14-15 के आसपास रहना चाहिए। इससे नीचे आता तो फिर और दिक्कत हो जाती है। तो विक्स हो गया आपका, निफ्टी 50 भी आपका नीचे से खड़ा हो गया, ऊपर को निकल रहा है ना। निफ्टी 50 ने भी एक इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन बना ली है। सो देखते हैं निफ्टी 50 क्या करता है। मिड कैप का तो पता नहीं क्या चल रहा है आज, इसका एक्सपायरी, इसमें कुछ देखना पड़ेगा क्या करता है मिड कैप। लेट्स सी। राइट गाइस, शुरुआत हो चुकी है दिन की, और बहुत अच्छी शुरुआत हुई इस वीक की, बहुत ज़बरदस्त शुरुआत हुई है। कैसे हुई है भाई? प्रीमियम डबल, भाई प्रीमियम डबल हुआ यार। मैं 1 सेकंड 2 सेकंड और नहीं काटता, प्रीमियम डबल था। क्या जबरदस्त पिन पॉइंट एंट्री बनी, सेटअप वही था बिग बार का। मेरे को यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पे एक बिग बार दिखा, तो मैं अभी यूट्यूब लाइव में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे बिग बार सेटअप है, लेकिन एंट्री नहीं बननी थी। एंट्री क्यों नहीं बननी थी? क्योंकि ऊपर से 9 EMA है अभी, बट स्टिल मेरे को पुल बैक चाहिए था। पुल बैक इधर कहीं नहीं मिला मेरे को। पुल बैक पर को पता था कि ये लो तक आ सकता है, क्योंकि मिड कैप के प्रीमियम है, और ये पुल बैक मेरे को मिला। और भाई प्रीमियम 42 चल रहा है, मैंने 20 पे उठाया इसको भाई। 42 चल रहा है, 42 मैंने इसको 20 पे उठाया भाई। 5,88,000 रुपये लगा था, प्रॉफिट कितना बना है? 2,89,000, जहाँ पर मेरा कैपिटल ही डबल होना था भाई। सब कैपिटल डबल होना था भाई इसमें। क्या ज़बरदस्त 29, मैंने 50% बुक किया इसको यार। ये 10 लाख भाई देखो 41 चल रहा है भाई, 41। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ भाई? क्या जबरदस्त पिन पॉइंट एंट्री बनाई थी, सिंपल कॉन्सेप्ट। देयर इज अ बिग बार एंड 9 EMA है। स्टिल मेरे को यहाँ पर नीचे से, मेरे को यहाँ पर इस पॉइंट पे जो इस कैंडल का जो लो है, यहाँ तक इसने जितनी भी एंट्रीज कराई है इसने मारना था। सो सिंपल द ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में यहाँ पर अप्लाई किया। नीचे आया, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, मैंने 20 पे एंट्री बनी है, एंड मैंने 30 के आसपास उसको निकाली, क्योंकि यहाँ पर 9 EMA था भाई। 50 चला गया, ये 50 चला गया भाई। और भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का कुछ नहीं है ना भाई। मेरा सेटअप, इस सेटअप की पोटेंशियल आपके आंखों के सामने दिख रही है भाई। यहाँ बिग बार नहीं पकड़ा, ये पिन पॉइंट मेरी एंट्री थी, यहाँ बिग बार किसी ने भी पकड़ लिया। यहाँ पे भाई मूवमेंट देखो, 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग मूवमेंट देखो, क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आई भाई, क्या ज़बरदस्त मूवमेंट। मैं कुछ नहीं कह सकता भाई इसमें, मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मेरा जो लॉस, जो मैंने प्रीमियम 3x होना था, वो मैंने 50% बुक किया भाई। मैं कुछ नहीं कह रहा, वरना ऐसा कुछ मैं सोचूंगा तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि
70 ज़्यादा है भाई, 70। मैं क्या करूँ, मैं इसे देखूंगा मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, इसमें सही बता रहा हूँ। मैं इसे देखूंगा मेरा दिमाग हो जाएगा ख़राब भाई। 90 मार ये 90 मार है भाई। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कर देता हूँ चुपचाप नाश्ता, मेरे बस का नहीं है। अब देखना ये तो क्योंकि दिमाग ख़राब पड़ जाएगा है ना। आप पैसा नहीं बनाओ वो चलेगा, लेकिन जिसमें आप पैसा डाल रहे हो और आप उसमें थोड़ा सा बुक करके निकलो और तो फट जाए, वो भयंकर फट जाए, तो वो आपका ये हिला देता है, पूरी तरीके से हिला देता है। तो इससे बढ़िया है जय हो प्रभु अब नहीं देखूंगा भाई, क्योंकि ये बहुत बहुत इमोशंस को हिट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अब नहीं देखना कहाँ से कहाँ तक गया है, चुपचाप नाश्ता करो, बॉडी सॉडी बनाओ, शाम को जिम जाता हूँ। तो दोस्तों सिस्टम वगैरह मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया है, और जो भी अपना आज अभी तक का फाइनल है, तो धन पे मेरा कोई ट्रेड है नहीं, 0 पे अपना है, तो ये अभी के लिए आज हो चुका है। एंड फिर स्लो एंड स्टडी अपन आज जो भी है जैसे मार्केट में हुआ उसको हम बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, है ना, उसको हम भूल जाएंगे, क्योंकि भूलना ज़रूरी है भाई। तुम जहाँ तक थे तुम उतना याद रखो, क्योंकि तुम एंट्री कहाँ पे की थी और कहाँ तक तुम निकल गए, बस उतना याद रखो। उसके बाद भूल जाओ भाई वो कहाँ गया भाई, 200 गया यार 20 रुपये में उठाया भाई, 200 गया भाई, 200 10 गुना। कैपिटल कितना लगा था, कैपिटल देखो ना, 588 58 लैक्स बन जाते। बहुत रिग्रेट कुछ नहीं, छोड़ो, बंद करो, 181 भी चल रहा है, सो बहुत है। अभी मैं फ़िलहाल अब देखता हूँ कुछ काम धंधा है मेरा तो करता हूँ। ऑलराइट गाइस, ट्रेड वेड अभी अपना जो भी होगा, मैं तो कुछ किया नहीं, सोया हुआ था। तो मेरे यहाँ से अभी बाहर ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। बारिश का व्यू अगर आप देखोगे ये लगता है बारिश हो ही जाएगा। अगर होगी तो फिर मज़ा आ जाएगा, नहीं होगी तो फिर क्या ही करें ऐसे मौसम में। ये ऊपर पहाड़ों की साइड दबा के बारिश हो रही है, यहीं कोई नहीं हो रही है। बस बारिश होनी चाहिए तभी थोड़ा मौसम शांत होगा, अदरवाइज मेरा AC चलता रहेगा हमेशा। दोस्तों अपना मॉर्निंग में ट्रेड खत्म हो गया था, दिन भर अपन ने रेस्ट किया, और आज मैं 2-3 दिन बाद जिम जा रहा हूँ। मैंने जिम किया था फ्राइडे को, जिम किया था मैंने, सैटरडे संडे तो मैं वहीं था गाँव में, और सैटरडे को मैंने मतलब पूरा गाँव चढ़ा था अपने भांजी को उठा के। ऐसे ही मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा खास वर्कआउट नहीं है, कार्डियो वगैरह मेरा पूरा हुआ है, तो कार्डियो कहते होंगे उसको, और मैं तो कहता हूँ उसको वर्कआउट अपना, है ना। मतलब वर्कआउट क्या, नॉर्मल डेज हो, हमारे लिए कोई वर्कआउट नहीं है यानी। बट मैंने फिर पत्थर भी फोड़े दबा के, तो कुछ ना कुछ तो मैंने किया ही है। तो आज मैं जिम जा रहा हूँ, आज जिम में अभी शाम को जा रहा हूँ, शाम को देखते हैं जिम की हालत क्या है, कंडीशन। आज जो वर्कआउट करूँगा वो आज आई थिंक बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर की भी हो सकती है। तो फटाफट से जिम चलते हैं और करते हैं वर्कआउट शुरू। पहुँचने वाले हैं जिम, लिफ्ट से वो भी, परसों तक पहाड़ चढ़ रहे थे अपने, आज लिफ्ट में जाना पड़ रहा है। क्या जिंदगी है। My dog, न्यू डॉग इन द हाउस। जिम में ऐसी डॉग आते हैं पिटबुल जैसे, जिम में वाले नहीं आते, पतले वाले ना, वो नहीं आ सकते ऐसी बात। चिंक क्या होता है, एक छोटा सा नहीं आता वो, बढ़िया डॉग है। ऑलराइट गाइस, अपन ने कर लिया आज का जिम तो किया ही किया, जिम के साथ बॉक्सिंग भी कर लिया। बॉक्सिंग में मेरा ये जीभ भी कट गई, मतलब क्या है, होंठ भी कट गया यहाँ से, भड़बड़ करके बॉक्सर मार दी थी मेरे मुंह पर दबा के, है नहीं। तो अभी आज बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर लिया। मैं 4 बजे 4 या 5 साढ़े, मैं 5 साढ़े 5 5 के आसपास गया था जिम, अभी 7 हो गया, 7:30 हो गया। तो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे मैंने आज जिम पे निकाल दिया अपने शाम के, है नहीं। तो आज जिम ज़बरदस्त हुआ है। ऐसे शाम को और सही होता है जिम, लेकिन अब हमारे पास शाम को टाइम थोड़ा कम रहता है ना, तो हम सुबह के टाइम को यूटिलाइज़ करके जिम करते हैं। तो कल से वापस से सुबह ही आऊँगा, लेकिन आज का जिम बड़ा मज़ेदार था। दोस्तों अभी जिम से आके खाना खा लिया, तो मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था। अभी इस न्यूज़ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब लोगों को चीज़ समझ में नहीं आती है, हम तब बोलते हैं भाई FNO इसकी है, मत करो, ऐसे मत करो। क्या है न्यूज़ है, देखो पहले इसमें ये स्टॉक मार्केट टाइम्स, ये सारी न्यूज़ें जो भी होती हैं लेटेस्ट न्यूज़, उनको टाइम से पोस्ट कर देते हैं। उसमें देख, CA वार्न्स ऑफ FNO एडिक्शन, ठीक है। ये BTech स्टूडेंट है, BTech का स्टूडेंट हु हैड नो सोर्स ऑफ इनकम लॉस्ट 26 लाख इन FNO ट्रेडिंग, रिवील CA आफ्टर फाइलिंग ITR। तो ITR जब इन्होंने फाइल किया उनके CA ने, तो इन्होंने रिवील किया कि भैया एक BTech का स्टूडेंट है जिसने ऑलमोस्ट 26 लाख का लॉस किया इन FNO। तो ट्रेडिंग का एडिक्शन इतना ख़तरनाक है भाई कि मतलब
अगर आपको तरीके से करना नहीं आता है, आपको नहीं पता है, नई चीज़ें आपको रियलिटी नहीं पता है, तो मार्केट आपको ज़रूर एक ना एक बार रियलिटी चेक देगा। और रियलिटी चेक जब देता है तो आपको चीज़ें अगर समझ में नहीं आती है, उस लॉसेस को नहीं समझ सकते, तो फिर मार्केट आपको बार बार रियलिटी चेक देते रहता है और आप ट्रेडिंग करने के बजाय आप गैम्बलिंग करते हो। गैम्बलिंग में इतना बड़ा लॉस आपको हो जाता है। अब कोई बीटेक का स्टूडेंट है, 26 लाख का उसके पास एफएनओ का लॉस है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है 0, तो 26 लाख कहाँ से आया? पहला, घर वालों से। घर वाले 26 लाख ऐसे तो देंगे नहीं, है ना। बीटेक स्टूडेंट को 26 लाख ऐसे पकड़ाएंगे नहीं, है ना। या तो उसने फ्रेंड्स से लिया होगा, मतलब या उसने लोन लिया होगा, लोन भी उसको मिल नहीं सकता क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो उसने मतलब एक तरीके से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, इस बंदे ने बोरो किया होगा, मतलब पैसे उधार पे उठाए होंगे, ब्याज पे उठाए होंगे, कि इसी सोच में, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने कुछ पैसे लगाए होंगे, छोटे मोटे पे अमाउंट, तो उसका पैसा बना होगा, है ना। और जैसे ही पैसा बनने लगेगा तो उसको लगा क्या था, बड़ा लगाता हूँ, बड़ा लगाता, तो उसने किसी ना किसी से लिए, रिश्तेदारों से लिए, रिश्तेदारों को मांगा होगा, घर में कुछ ना कुछ बोला होगा, वहाँ से कुछ पैसा अरेंज किया होगा, दोस्तों से बोला होगा, वहाँ से कुछ पैसा अरेंज किया, उनको बताया होगा कि भाई मेरे को आता है बनाना, मैं बना के दूंगा तुमको, 1%, 2%, 5%, है ना, 1 लाख दोगे, 10,000, 15,000 रुपये तुम्हें बना के दूंगा। ऐसा कुछ ना कुछ तो ऐसी स्कीम उसने बताई होगी, ऐसा कुछ ना कुछ उसने ऐसा किया होगा कि भैया उसको उसके बाद 26 लाख रुपए का अमाउंट आ गया। और 26 लाख रुपए एक बार में तो आया नहीं होगा, धीरे धीरे करके। तो पहले 1 लाख जोड़ा होगा, 2 लाख जोड़े होंगे, 3 लाख जोड़े होंगे, 5 लाख जोड़े होंगे, वो गया होगा ऐसे ऐसे करके, है ना। जब एक बार आदमी फंसना चालू होता है ना, तो फिर वहाँ पर फंसते जाता है। तो चक्र, जो उसका चक्रव्यूह है ना, एफएनओ ट्रेडिंग, वो बड़ा हो, आपको ऐसे फंसाता है अंदर कि आप जितने सोर्स, जितने तिकड़म आप लगा सकते हो पैसे जुगाड़ करने के, उतने तिकड़म वहाँ पर इंसान लगा देता है। और तभी जाके उसके हाथ पे, तभी जाके वो 26 लाख के लॉस में पहुँचा, सिर्फ एक छोटे से स्टार्टिंग के लॉसेस को उसको कवर अप करने में। आप सोचो कहाँ से लिया होगा इस लड़के ने, जिसकी जो बीटेक स्टूडेंट है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 26 लाख का लॉस है। अब समझ रहे हो? तो ये है कंडीशन अभी एफएनओ ट्रेडिंग की। अगर आप नहीं समझ सकते, नहीं अवेयर हो रहे हो, तो भाई अब हम क्या ही करें, है ना। बाकी एफएनओ ट्रेडिंग पे ही क्यों आना है सीधे आते ही? हाँ, ये भी हो सकता है कि आप लोग देखते ही एफएनओ ट्रेडिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एफएनओ ट्रेडिंग से बेटर ऑप्शन आपके पास स्टॉक ट्रेडिंग होता है। अगर आपको पेशेंसली बैठना आता है, ट्रेड लेके बैठना आता है ना, आपको सेफली काम करना आता है, आपको सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा के बैठना आता है, तो स्टॉक ट्रेडिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ एफएनओ, इसलिए मैं हर बार आपको रियलिटी चेक देते रहता हूँ, बीच बीच में बताते रहता हूँ कि एफएनओ में यही चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, ताकि अगर आप देख रहे हो, सीख रहे हो, है ना, इन्फ्लुएंस होता है, तो आपको रियलिटी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं इन्फ्लुएंस हो जाना कि भैया मेरे को देख रहे हो, मैंने 3 लाख बनाया, भैया मेरे 5,80,000 रुपये लगा भी था उसमें, यानी, और उससे मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैंने 13-14 लाख पर से डूबा भी था। पर आप उनको नहीं समझ सकते हो, नहीं देख सकते हो, नहीं रियलिटी आपको पता है, फिर भी कर रहे हो, तो भाई मार्केट आपको दिखा देगा। कल के दिन ये मत कहना कि भाई हमने आपसे सीखा, आपसे इन्फ्लुएंस हो गया, आज हमें लॉस में है। तो मैं ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं, मैं आपको हर एक चीज़ बता देता हूँ रियलिटी के साथ कि ऐसा ऐसा होता है। नहीं समझना मत समझो, एटलीस्ट 2 से 3 साल चाहिए आपको एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट पाने पे, प्रॉफिटेबल होने पे। उससे पहले तक आप भूल जाओ। अगर 2-4 दिन, 10-15 दिन, 1 महीने पैसे बन गया, 6 महीने पैसा बन गया, चला आएगा। एक भाई अपने को जिम में मिले थे मेरे यहीं के, है ना, 3-4 महीने, 5 महीने उनका अच्छा पैसा बना, जनवरी से लेकर अभी तक का, और एक दिन में चला गया, वो भी इलेक्शन के पहले दिन। इलेक्शन के पहले दिन में पैसा लगाया और ओवरनाइट लेके गए, एक दिन में सारा चला गया, बस एक दिन में ख़त्म, है ना। जो कमाया था, जैसा किया था, सब चला गया। अब छोटा मोटा अमाउंट उनकी जेब में बचा है। अब वो परेशान चल रहे हैं, जिस तरीके से वो मेरे को बात कर रहे थे, परेशान चल रहे थे बहुत। तो यही होता है भाई, है ना। तो एटलीस्ट 3 साल आप रह गए, टिक गए, सर्वाइव कर गए, तब आप कॉस्ट टू कॉस्ट पाते हो एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर। तब जाके अगर आपने फिर भी एक गलती कर दी ना, फिर आपको वापस से वही लॉसेस देखने पड़ेंगे। तो ये होता है रियलिटी ऑफ मार्केट। बाकी आपको स्टॉक्स के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, स्टॉक्स कितना सेफ है, कैसे काम करना है, ये मैं नेक्स्ट मंथ से स्टॉक्स के अंदर भी आपको ट्रेड करके बताऊंगा। स्टॉक्स के अंदर हम अपनी पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद उसका भी लाइव आपको ट्रेड मिल जाएगा कि मैंने इस स्टॉक में क्यों बनाई, किस लिए बनाई, कैसे बनाई, क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था, कैसे फाइंड आउट करने, कैसे स्टॉक्स को ढूंढा जाता है, सब कुछ उस पर अपन करेंगे, ताकि एफएनओ के साथ साथ आप स्टॉक्स में काम करना भी सीख जाओ। क्योंकि आपको सिर्फ एफएनओ ही लगता है एक ही ऑप्शन है, लेकिन स्टॉक्स को आप हमेशा इग्नोर करते हो। बट स्टॉक ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि आप एक कंसिस्टेंट और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि उसमें बस ये होता है कि आपको स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस पर काम करना होता है, कैसे आप चूज़ करते हो, कितनी क्वांटिटीज़ डालो, आपको एक प्रॉपर एक ही सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। लॉसेस है तो बुक करो, टारगेट्स है तो होल्ड करो, बैठे रहो दिन भर, आपको या तो टारगेट मिलेगा या आपको लॉसेस मिलेगा, या आपको कुछ बीच में ट्रेड को ऑब्जर्व करके, मार्केट की कंडीशन को ऑब्जर्व करके, अपने ट्रेड को मॉनिटर करके
उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन F&O को ट्रेडिंग की तरह स्टॉक्स में इतना मैनिपुलेशन या मतलब इतना वॉलेटिलिटी नहीं है कि आपको डर डर के ट्रेड करना पड़े, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो भाई स्टॉक्स के अंदर भी काम किया जाए, स्टॉक्स के अंदर आप ट्रेडिंग मेरी लाइव ट्रेड्स जो हैं स्टॉक्स के अंदर भी आप देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी भाई ये भाई के बाद 26 लाख कहाँ से आएंगे आप खुद सोचो और कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।